हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले स्टेबिलिटी ऑफ टू व्हीलर वाइल टेकिंग अ टर्न। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप सॉल्व करने में कैपेबल हो तो अच्छी बात है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है बीच में तो आप ज़रूर इसके सॉल्यूशन को अच्छे से देखें और आप कहाँ लैग कर रहे थे आपको ये पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको जो प्री रिक्विजिट है वो है कि आपको गायरोस्कोपिक कपल निकालने के लिए अच्छे से आना होगा। क्या गायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट है उसे अच्छे से समझना होगा। तो इसके लिए पहले उन लोग के लिए मैं गायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट को डील कर रहा हूँ जिन्हें इसमें प्रॉब्लम होती है, जिन्हें मतलब फार्मूला तो पता है लेकिन वो फील नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा इसे डील कर दे रहा हूँ। तो जिन्हें आता है अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो फार्मूला हमें पता है इसके बारे में वो ये है, गायरोस्कोपिक कपल इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे मेमोराइज़ नहीं करें, इससे बेटर है कि आप इसे मेमोराइज़ कर लें, आई ओमेगा पी क्रॉस ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की अबाउट द एक्सिस, और ओमेगा पी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है प्रेसेशन की, मतलब जिससे एक्सिस को प्रेसेस कराया जा रहा है। मतलब एक्सिस जैसे ये एक्सिस है, अब इसके अबाउट बॉडी घूम रही है मान लो, और अगर इस एक्सिस को ही हम किसी ओमेगा से मूव कराते हैं तो इसको ही ओमेगा पी बोलते हैं, राइट। तो अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में है ताकि इससे आपको डायरेक्शन निकालने में आसान होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप हमेशा राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करो। ढेर सारे तरीके हैं निकालने के लिए, लेकिन बेटर है आप राइट हैंड स्क्रू रूल हमेशा फॉलो करो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ओमेगा पी ओमेगा और सी तो शायद आपने 11th-12th में पढ़ाई होगा ऐसे। तो एक बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि ये गायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट इस पिक्चर में आने के लिए ये होना नेसेसरी है। मतलब ओमेगा जो बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है ये होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो फिर गायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट नहीं आ सकता है। अगर ये है और ओमेगा पी आ जाता है तो सी आ जाएगा, केस 1। और केस 2 अगर ये है और पिक्चर में फिर ये आ जाता है तो ये दोनों के कारण ये आ जाएगा। शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। और इसे क्लियर करने के लिए पहले मुझे आपको नेचुरल प्रिसिशन और फोर्स प्रिसिशन समझाना होगा, ठीक है। तो नेचुरल प्रिसिशन में क्या होता है ना कि सबसे पहले ओमेगा अबाउट जिस जो बॉडी है एक्सिस के अबाउट जो घूम रही है वो होता है, और कपल आता है पिक्चर में। ये दोनों आने के कारण प्रिसेस होता है। मतलब अगर बॉडी इसके अबाउट घूम रही है और इस पर किसी भी तरह का ये एक्सिस के अबाउट किसी भी तरह का कपल आ रहा होता है तो ये फिर इस एक्सिस को प्रेसेस कराने लगता है, ठीक है ना। इसे ही नेचुरल प्रिसिशन कहते हैं। और फोर्स प्रिसिशन जो इसमें क्या है कि इसमें ओमेगा रहता है, मतलब अबाउट एक्सिस वो घूम रही होती है, और प्रिसिशन आता है तो कपल भी आ जाता है इसमें, राइट। तो इसका डायरेक्शन निकालना बहुत आसान है। अगर मान लें नेचुरल प्रिसिशन में आपका ओमेगा दिया हुआ है, आप सी भी आ गया आया, आपने लगाया एक्सिस के अबाउट तो ये आया, तो इस राइट हैंड स्क्रू रूल से आप इधर मूव करोगे, कर्ल करोगे तो आपको इसका डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। थंब ये दे देगा, थंब का डायरेक्शन में ओमेगा पी होगा। और अगर मान लो कि फोर्स प्रिसिशन है तो ओमेगा पी से आप कर्ल करोगे हाथ को इधर तो आपको सी मिल जाएगा। थंब का जो डायरेक्शन होगा वो सी दे देगा। तो नेचुरल प्रिसिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओमेगा है, सी आया, ओमेगा पी आ गया। लेकिन जो फोर्स प्रिसिशन है इसमें क्या होता है ना कि आप ओमेगा पी से जब ओमेगा जाते हो सी आपको मिल जाता है, ये एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का जो डायरेक्शन दे देता है। लेकिन जब फोर्स प्रिसिशन होता है तो इसमें रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल भी आता है, ठीक है ना। तो एक्टिव गायरो एक्चुअली में जो फोर्स प्रिसिशन में ओमेगा पी और ओमेगा एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल जो आता है वो प्रेसेस कराने में कंज्यूम हो जाता है, और जो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है उसका इफेक्ट हमें बॉडी पे दिखाई देता है। तो हम लोग जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं फोर्स प्रिसिशन
केस में तो हम लोग बॉडी पे इफेक्ट देखते हैं रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का, ठीक है ना। ये बहुत आप लोग कुछ लोग को शायद अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं प्रॉब्लम में आपको ये डील करूँगा ये वाला, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। अगर क्लियर नहीं हो तो आप दोबारा फिर से देख सकते हो, मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया है। तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखना, ऊपर वाला, क्योंकि अगर आप ऊपर वाला याद रखोगे तो हालांकि ये भी सही है, इससे आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है, इससे आपको डायरेक्शन भी मिल जाता है। ऊपर वाला याद रखने से होगा कि हो सकता है आप कभी ओमेगा से ओमेगा पी कर्ल कर दो अपना सी निकालने के लिए, तो आपको उल्टा डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इसीलिए हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल और रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल दोनों का डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट होता है। आपको फोर्स प्रिसिशन के टाइम में हमेशा अपने ये जो राइट हैंड स्क्रू रूल है इसके अकॉर्डिंग आपको एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल निकालना है बस। और जैसे आपको एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल आप निकालोगे तो आपको जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये मिल जाएगा रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल। यानी रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन निकालने के लिए आपको कोई अलग से मेथड नहीं जानना है, बस आप समझ लेना कि अगर डायरेक्शन एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का इधर है तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन इधर होगा। और बॉडी पे इफेक्ट ये होगा, ये वाला जो मेरा 4 फिंगर है उसके डायरेक्शन में, उसके सेंस में एक्चुअली में बॉडी पे इफेक्ट आएगा। और ये ओमेगा पी का जो डायरेक्शन है ये अंगूठा है, राइट। तो आई होप इतना तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए मैंने सारा डेटा पहले से लिख के रखा है। ये है रेडियस ऑफ ईच व्हील, और ये मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच व्हील, और ये कंबाइंड मास है व्हील और पूरा बॉडी का सारा कंबाइंड मास। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कंबाइंड मास का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ग्राउंड से कितना है ये है उसका वैल्यू। और ये इंजन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये 2 व्हीलर है जिसमें एक इंजन भी है। और इंजन जो है, इंजन और जो व्हील है दोनों का जो ओमेगा है वो एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में हो, ये ज़रूरी है कि वो हमेशा एक ही प्लेन में होगा। जैसे मान लो अगर व्हील ऐसे मूव कर रहा है तो उसका प्लेन ये है, तो ये भी हो सकता है कि जो इंजन है वो ऐसे मूव कर रहा हो तो उसका प्लेन तो सेम होगा लेकिन ओमेगा का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो जिसमें अगर ओमेगा का डायरेक्शन अगर सेम है तो हम लोग ऐड कर देंगे, अगर ऑपोजिट है तो दोनों का रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे आपस में। वो अभी आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा, मैं जब सॉल्व करूँगा तो मैं अच्छे से डील कर दूँगा इसे। और ये वेलोसिटी है जिससे बाइसिकल आगे जा रही है और टर्न ले रही है। और ये जो ओमेगा प्रिसिशन का वो जो जिससे प्रिसेस कर रहा है वो एक्सिस, वो इसका वैल्यू है। और ओमेगा व्हील आप देख सकते हो, सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम लोग रेडियस से डिवाइड करके। और ये ओमेगा ऑफ इंजन है जो दिया हुआ है, गियर रेशियो 5 है, 5 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जो ड्राइवर है उसका वेलोसिटी जो ओमेगा हमेशा ज़्यादा होता है, आपको पता होगा। तो सबसे पहले जब मैं इसे आपको विजुलाइज कराने के लिए मैं मान लूँ कि ये एक्सिस है, ठीक है ना, ये रोड है, ये एक्सिस है। ये मैं इसे बड़ा सा एक बना दे रहा हूँ, मान लो ऐसे है, आप इससे इमेजिन कर सकते हो। इसके अबाउट ऐसे गया, ये ग्राउंड है और इसके ये है एक्सिस। और इसके अबाउट मान लो जो बाइसिकल है वो ऐसे टर्न ले रहा है, ये पाथ है, ये बाइसिकल ऐसे जा रहा है और ऐसे टर्न ले रहा है, राइट। ये रेडियस है जो दिया हुआ है R35 मीटर, ये ऐसे टर्न ले रहा है, राइट। और इसे इमेजिन करने के लिए मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ, ये बाइसिकल है, ये ऐसे घूम रहा है, राइट। और मान लो कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका मान लो अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि समवेयर यहाँ है। आपको विजुअलाइज हो जाए इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। और तो ये एक्चुअली जो h हाइट्स ऊपर है, ये जो लेंथ है ये h है, तो ये जब मुड़ रहा होगा तो ये इतना बेंट हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होगे कि ये अभी h है लेकिन अब इसका ग्राउंड से हाइट थोड़ा कम हो गया होगा। और ये जो एंगल है एक्चुअली में, ये वर्टिकल से जो एंगल है, ये एंगल ही एक्चुअली में अल्फ़ा है। वर्टिकल से जो हम लोग एंगल ले रहे हैं यही एंगल ऑफ हील है जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो स्टेबल बनाने के लिए एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है,
इसके अबाउट ये बेंड हो रहा है ऐसे, और ये कितना बेंड हो कि ये स्टेबिलिटी के साथ टर्न ले ले, यही हमारा मतलब मेन कंसर्न है यहाँ। तो उसके लिए पहले आपको एक बात मानना होगा कि सबसे पहले जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके कारण एक कपल आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जब ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है, ये यहाँ पर ऐसे मूव करेगा, तो आप देख सकते हो कि ये अब यहाँ पर है और ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नीचे की तरफ लग रहा है, आप यहाँ से देख पा रहे हो। और जो हमेशा जो कपल हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी भी फोर्स के कारण, तो वो जो निकालते हैं हम लोग, तो हमेशा हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं एफ इंटू आर निकाल देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना आप वेक्टर के फॉर्म में याद करो, आर क्रॉस एफ हमेशा याद रखो, इससे आपको कैलकुलेट करने में अब डायरेक्शन के लिए आसान होगा। तो ये जैसे आर का डायरेक्शन आप देखो यहाँ था, फिर यहाँ चला गया, तो आर का डायरेक्शन इस साइड है, और एफ जो है वो ग्राउंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नीचे लग रहा है। तो आप देख सकते हो कि आर इधर है, एफ इधर है, इधर, तो आर क्रॉस एफ, तो इधर डायरेक्शन है, तो ये सेंस इस साइड का है और डायरेक्शन इधर है मेरे अंगूठे के साइड, तो सेंस आप देख सकते हो। तो ये आपको इधर लगा, सेंस आपने देख लिया, तो आप इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कपल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये आएगा। ये एक्चुअली इसको निकालने से पहले हम लोग को ये भी जानना होगा कि ये जो आर है वो जो पहले आपको मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये इसका इनिशियल पोजीशन है, अब ये फाइनली कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मान लो इसका एच स्टार्ट में है, अब ये एच का हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि ये तो एच जो ये वर्टिकल लेंथ तो ऐसे सेम रहेगा, लेकिन चूँकि ये एंगल जो है ये अल्फ़ा है, तो आप देख पा रहे हो जो एच है, तो ये एच का ये वाला कंपोनेंट जो वर्टिकल होगा एच कॉस थीटा, कॉस अल्फ़ा सॉरी, और ये वाला जो है ये वाला लेंथ एच साइन अल्फ़ा। तो ये आर का जो वैल्यू है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए यही होगा एच साइन अल्फ़ा, एच साइन अल्फ़ा। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है इस पर वो इसका जो टोटल मास है उस पर लग रहा होगा 180 इंटू 9.81, तो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। एच का वैल्यू है 0.580 गुना 180 गुना 9.81 इंटू साइन अल्फ़ा, 0.580 इंटू 180 गुना 9.81, तो ये आ रहा है आपको 1024.164 साइन अल्फ़ा। ये पहला हमें फर्स्ट इक्वेशन है। और जो दूसरा है कपल ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आप एक बात तो मानते हो ना कि ये जब घूम रहा होगा इसके अबाउट, तो यहाँ जो जब भी कोई भी बॉडी किसी पॉइंट के अबाउट घूम रही होती है तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड डायरेक्शन में, सर्कल के आउटसाइड रेडियल डायरेक्शन में। तो यहाँ भी लग रहा होगा ऑफ कोर्स, तो वो जो फोर्स लग रहा होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लग रहा होगा, वो आउटसाइड डायरेक्शन पे लग रहा होगा। तो ये जो लग रहा होगा उसका भी वैल्यू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा,
और चूँकि ये ग्राउंड के कांटेक्ट पे है तो अबाउट ग्राउंड हम एक कपल देख सकते हैं कि इस पर एक कपल एक्ट होगा जो इसे इस साइड मोड़ने की कोशिश कर रहा होगा। या फोर्स लग रहा है, राइट, फोर्स बाहर की डायरेक्शन में। और ये यहाँ से एक जो ग्राउंड से ये इतना लेंथ है, इस पर आप देख पा रहे होगे शायद, ग्राउंड से इतने ऊंचे पे है। तो अबाउट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर कपल इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, शायद आप ये कर। अभी जो इसके पहले जो ग्रेविटेशनल कपल है, फोर्स के कारण जो कपल लग रहा है, वो उसको इस डायरेक्शन में, वो उसका सेंस ऐसे है, वो इसको नीचे खींचना चाह रही है। लेकिन ये वाला है जो इसको बाहर की तरफ ढकेल रहा है, इसको ओवर टर्निंग कपल भी बोलते हैं। तो इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो होगा आपका mv² अपॉन r इंटू ये जो लेंथ है, ये वाला लेंथ यहाँ पर आएगा, राइट। तो आप देख पा रहे हो h cos अल्फ़ा था, राइट। तो h cos अल्फ़ा ये हो गया। तो मास पूरे बॉडी का लेंगे हम लोग 180 v² जिससे ये घूम रहा है इस साइड, ऐसे व्हील का v नहीं लेना है यहाँ पर, जिससे पूरा सिस्टम मूव कर रहा है, जो बाइसिकल है वो कर रही है, वो यानी 15 का स्क्वायर। और ये जो रेडियस है हम लोग ये लेंगे 35। h हम लोग को पता है क्या है, 0.580 बिना cos अल्फ़ा। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 180 गुना 15 35.580। तो इसका वैल्यू आएगा 708.4285 cos अल्फ़ा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा 4 डिजिट तक वैल्यू ले, और फाइनल आंसर में आप चाहो तो 3 डिजिट तक ले सकते हो। ये दोनों जो कपल है अभी तक जो हम लोगों ने डील किया है, इसमें एक्चुअली में जायरोस्कोपिक इफ़ेक्ट का कोई सीन नहीं है ये दोनों में। ये एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कपल आ रहा है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला है वो एक्चुअली में जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसकी वजह से आ रहा है। लेकिन एक चीज़ आप जानते हो कि जो बाइसिकल है वो मूव कर रहा है, तो उसके जो व्हील्स है वो अपने एक्सिस के अबाउट मूव कर रहे हैं, और वो एक्सिस भी एक्चुअली में प्रेसेस कर रहा है, वो भी उसके पास भी एक ओमेगा मिल रहा है जब वो टर्न कर रहा है। तो उसके वजह से एक जायरोस्कोपिक कपल आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले मैंने बता दिया था कि जब भी ये चूँकि फोर्स प्रिसेशन है, तो जो गायरोस्कोपिक कपल आएगा वो एक्चुअली कंज्यूम हो जाएगा प्रीसेस कराने में, और जो बॉडी पे जो इफेक्ट आएगा वो रिवर्स रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल के कारण आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया, और सेम चीज़ होगा इंजन के साथ भी। और संयोग से यहाँ पर जो इंजन है और जो क्या बोलते हैं व्हील है, दोनों का ओमेगा सेम है, तो इसीलिए दोनों का जो इफ़ेक्ट बॉडी पे आएगा वो सेम आएगा। इन केस दोनों का अलग होता तो हम लोग माइनस कर दिए होते। लेकिन चलिए मैं पहले व्हील का निकाल लेता हूँ। यहाँ पर 2 व्हील है, हम लोग एक ही व्हील का निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू व्हील्स, तो इसका होगा। हाँ, और एक चीज़ और, जो व्हील है तो व्हील का जो ओमेगा है वो इस डायरेक्शन में होगा, और वो फिर हम लोग ये एंगल जो है अल्फ़ा होगा, राइट। एक लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड लाइन परपेंडिकुलर टू दिस ओमेगा अल्फ़ा, तो ये अल्फ़ा है। तो हम लोग ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है ना। ये एक्चुअली ये ओमेगा हो गया, सॉरी। तो ये वाला एंगल सेंटर की तरफ जो जा रहा होगा हम लोग ये लेंगे cos अल्फ़ा, राइट। तो अब रिएक्टिव गायरोस्कोपिक ड्यू टू व्हील निकालेंगे हम लोग। तो उसके लिए आई ओमेगा पी ओमेगा, तो आई दिया हुआ है हम लोग का व्हील का। हाँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दोनों व्हील की वजह से निकल रहा है 2
आई ऑफ व्हील 1.2 आई ओमेगा प्रेसेस जो कर रहा होगा, ओमेगा ऑफ इंजन, हाँ ये वाला है। तो ये जो ओमेगा पी है वो दोनों इंजन और इसके लिए सेम ही होगा। और ओमेगा ऑफ व्हील जो आप 50 रेडियन पर सेकेंड कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। यह आ रहा है 51.432 कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और लाइकवाइज रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू इंजन, तो वो निकल जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इंजन एक ही होगा, और आप देख पा रहे हो। और हम एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग निकाल रहे हैं कपल, वो अबाउट दिस पॉइंट निकाल रहे हैं। आप इसको कोई भी पॉइंट ले लो वो, ठीक है। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक इंजन हो जाएगा आपका, आई ऑफ पूरा इंजन है 0.2, और जो आई हो गया, और ओमेगा ऑफ इंजन कितना है, ये आपका 250, और प्रिसिशन का 0.4286, और साथ में कॉस अल्फ़ा। यहाँ पर कॉस अल्फ़ा दोनों साइड आ रहा है क्योंकि एक्चुअली में जो ओमेगा है वो इस साइड है, वो बेंड होने के बाद ओमेगा इस साइड, और हम लोग को दोनों ही केस में, चाहे वो इंजन हो या व्हील हो, ओमेगा जो सेंटर के डायरेक्शन में है, अबाउट द सेंटर, वो लेना है। तो हमें से दोनों ही केस में हम लोग कॉस अल्फ़ा, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। तो मैं बता दूं कि दोनों ही केस में ये वाला कंपोनेंट ही लेना है, इसलिए मैंने लास्ट में ये कर दिया। यहाँ पर भले ही इंजन ये जो ओमेगा ऑफ व्हील है 50 और 250 आ रहा है, लेकिन ये वाला वैल्यू है, ये हमें लेना ये है, इसीलिए यहाँ पर कॉस अल्फ़ा नहीं दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में कॉस अल्फ़ा ही लेना होगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। .2 गुना 250 टाइम्स 0.4286, 21.43 कॉस अल्फ़ा। तो आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि इसका जो ये जो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है, वो उसका मैं आपको हो सके तो मैं आपको डायरेक्शन दिखा देता हूँ। ये जैसे ये इस साइड ये हो रहा है, ये इधर प्रेसेस कर रहा है, ये तो जो बाइसिकल है वो उसका जो व्हील है वो ऐसे घूम रहा होगा, राइट, ऐसे। तो ओमेगा का डायरेक्शन इस साइड हो गया, और ये प्रेसेस ऐसे कर रहा है, तो ओमेगा जो पी है वो इस डायरेक्शन में हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि ओमेगा पी से हम लोग को ओमेगा की तरफ आना है, ओमेगा पी क्रॉस ओमेगा। तो ये एक्टिव गायरोस्कोपिक कपल है का डायरेक्शन है जो कंज्यूम हो जाएगा प्रिसिशन कराने में। तो रिएक्टिव गायरोस्कोपिक कपल का इफेक्ट आएगा बाइसिकल पे, और वो ऐसे आएगा। तो ये भी इसको ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है, आप देख रहे हो, मतलब ओवरटर्निंग, वो जो सेंट्रीफ्यूगल वाला जो है उसी के डायरेक्शन में है, वो भी इधर ही जा रहा है। तो जो ग्रेविटेशनल वाला कपल है वो उसका डायरेक्शन इस साइड है, और बाकी जो इंजन वाला भी, चूँकि इंजन का भी ओमेगा सेम डायरेक्शन में है, तो वो भी इस साइड ही आएगा। यानी जो ग्रेविटेशनल है उसका जो कपल है वो इस डायरेक्शन में आएगा। उसके अलावा जो सेंट्रीफ्यूगल है उसका कपल इस डायरेक्शन में, और जो व्हील है उसका भी कपल, और इंजन का भी कपल इस डायरेक्शन में। तो अब हम लोग को डायरेक्शन पता चल गया। यानी हम लोग अगर ये जो ग्रेविटेशनल कपल है वो अगर इक्वल हो जाएगा, वो दोनों जो उस अपोजिट डायरेक्शन में उसके कपल के, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब इक्वेशन निकालना बहुत आसान हो गया। यानी 10 तो वो 0 ले लेंगे अबाउट वो, तो
1024 164 साइन अल्फ़ा, वो ज़ीरो रखेंगे तो इक्वेशन के उस साइड वो पॉजिटिव हो जाएगा, आप समझ पा रहे हो। और ये 708 42.85 कॉस अल्फ़ा, और ये जो है 51.432 कॉस अल्फ़ा, और ये क्या था 21.43 कॉस अल्फ़ा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर देंगे, प्लस 51.432 प्लस 708 हाँ 708 21 हो गया ना, 708.4285, इसका वैल्यू हो गया 781.2905 कॉस अल्फ़ा, और यहाँ है 1024.164 साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू होगा 781.2905 डिवाइडेड बाय 1024.164। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1024.164, तो ये 0.76285। ठीक है, तो अल्फ़ा होगा शिफ्ट टेन इनवर्स 0.76285, ये लगभग 37.338 आ रहा है। आप भी सॉल्व कर लेना, अगर आपका यही वैल्यू आएगा या कुछ और भी इसके आसपास आता है तो मुझे ज़रूर बताएं, लेकिन मेरा वैल्यू तो यही आ रहा है। होप आपको सब कुछ समझ आया होगा अच्छे से, और कोई फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये फर्स्ट वीडियो है तो मे बी आई एम लिटिल बिट नर्वस, लेकिन आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो स्टेबिलिटी ऑफ 4 व्हीलर होगा जब वाइल टेकिंग टर्न। सो होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। थैंक यू।